संध्या हो चली, ये जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ रावण यानी उदास हुआ रावण महल में गया। अब रावण का चेहरा उतरा हुआ है। अब महल में कौन बैठा इंतजार कर रहा है? रानी मंदोदरी। तो मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, देखिए अभी तक के प्रसंग में रामचरितमानस में इससे पहले 3 बार मंदोदरी रावण को समझा चुकी है, आज चौथी बार फिर से समझा रही है। मंदोदरी अपने पति को समझा रही है, अच्छी मती समझा रही है, लेकिन पति का तो दिमाग खराब है, क्या करे। लेकिन पत्नी का काम है पति को समझाना, अच्छा बुरा बताना। तो मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही है, हे कांत। कांत का मतलब क्या होता है? पति, स्वामी, मास्टर। जो किसी का मालिक होता है, किसी का पति होता है, उसे बोलते हैं कांत। तो मंदोदरी कहती है, हे कांत, कि हे स्वामी, मन में समझ कर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। आप जो युद्ध करने वाले हैं रघुनाथ जी से। अब मंदोदरी रघुनाथ नहीं बोलती हैं, वो बोलती हैं श्री रघुनाथ जी। जी भी लगाती हैं और श्री भी लगाती हैं। तो सोह न समर तुम्हि रघुपति ही। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी। आपको याद है प्राणपति, कि आपको याद है कि रघुपति के छोटे भाई ने, लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी। आप तो उसे भी लांग नहीं पाए थे। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है, ऐसी आपकी मर्दानगी है कि लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा को आप क्रॉस नहीं कर पाए। हे प्रियतम, क्या आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है, जिनके दूत ऐसे शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं? क्या आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे? खेल से ही समुद्र लांग कर भय वानरों में सिंह हनुमान जी आपकी लंका में निर्भय चला आया। क्या उपमा दी है हनुमान जी को? वानरों में सिंह, यानी जिस प्रकार जंगल में शेर होता है उसी प्रकार सब वानरों में शेर के समान हनुमान जी निर्भय मतलब बिना किसी डर के आपकी लंका में चला आए। और आपके रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते ही देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और पूरे लंका नगर को, संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहां चला गया था? तब आपको भान न हुआ? अब हे स्वामी, व्यर्थ ही गाल ना मारिए। गाल मारने का मतलब होता है डींगे हाँकना, कि अब डींग मत हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कर कीजिए। मैं कह रही हूं, मेरे कहने से इस बात को मन में सोचिए। हे पति, आप श्री रघुपति जी को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ यानी चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। हे प्राणपति, श्री राम जी के प्राण का प्रताप, श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक जी की सभा में अगणित राजगण थे, वहां पे विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। किसकी बात कर रही हैं आप मंदोदरी की? सीता स्वयंवर की। जब राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर था तो आप भी वहां गए थे ना। अतुलनीय बलवान जैसे आप हैं और भी राजा थे वहां पे। तो वहां शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याह लिया था और आप मुंह देखते रह गए थे। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? बताइए, तब क्यों नहीं जीत पाए? इंद्र के पुत्र जयंत ने जो काम किया आपको पता है। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी थी
और उसे जीवित छोड़ दिया था, क्योंकि वो शरणागत था, श्री राम की शरण में चला गया था। जयंत की कथा सबको पता है ना, कि किस प्रकार इंद्र के पुत्र जयंत की एक आंख श्री राम जी ने फोड़ दी थी। कथा सुनाई थी मैंने ये वाली। आइए, तो मंदोदरी समझा रही हैं कि भैया मेरे प्राणपति, जब आप धनुष तोड़ने गए थे तो वहां पे आप कुछ क्यों नहीं कर पाए थे? आपको पता है ना जयंत की कथा, किस प्रकार श्री राम ने जयंत की आंख फोड़ दी थी। और शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली थी, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। आपने नहीं देखी हालत, क्या हालत हो गई थी शूर्पणखा की? कुछ तो शर्म करो मेरे प्राणनाथ। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें समझिए, उनको पहचानिए, उनके महत्व को जानिए। कि जिन्होंने शूर्पणखा की हालत क्या कर दी आप जानते हैं। जिन्होंने विराध का, खरदूषण का, कबंध का वध कर दिया, जिन्होंने एक ही बाण से बाली को मार दिया, जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया, जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। सुबेल पर्वत कहाँ है? लंका के बाहर पर्वत है। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। आप ही का हित है वो दूत, आपको समझा रहा है, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर देता है। रण में बांके अत्यंत विकट और वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा, नहीं पहचान पा रहे हैं आप। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, काल कभी लाठी लेकर नहीं आता किसी को मारने के लिए। काल को अगर किसी को मारना होता है तो क्या करता है वो उस व्यक्ति के धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। ऐसा नहीं है कि काल कोई रूप लेके आएगा लाठी से मार देगा। काल क्या करता है? व्यक्ति का धर्म हर लेता है, बल हर लेता है, बुद्धि खराब कर देता है, विचार को खराब कर देता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। जिसका मरने का समय निकट आ जाए उसे क्या होता है? उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। क्या कहते हैं, कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जिसका विनाश आता है उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। कि आपके 2 पुत्र मारे गए हैं, पूरा नगर जल गया है, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। हे नाथ, श्री राम के भजन का गान करिए, श्री राम को भज लीजिए और निर्मल यश उनका आप प्राप्त करिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर रावण सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा।